तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अब आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी देश का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए, वीज़ा कैसे अप्लाई करें कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो हम लोग ऐसे ही बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सब पे एप्लीकेबल है, मतलब आपको किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सब पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी पड़ती हैं वो सब देशों के लिए सेम है। ओके, तो ये वीडियो सारे वीज़ास पे लागू है, सारे देशों के। स्पेशली जो होता है जो टूरिस्ट वीज़ा उस पर ज़्यादा है ये, ठीक है। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और फॉलो करेंगे जो मैंने कहा है सीरियसली, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी देश का वीज़ा कैसे अप्लाई करें ताकि अप्रूव हो जाए, रिजेक्ट ना हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लो कुछ इशू होता है और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, ठीक है, अभी बहुत सारे हैं, इंडियन है, पाकी है ना। तो मैं किसी को फ़ोन लगाता हूँ, जैसे मोहम्मद मोहसिन है, सूल में है, ठीक है, या कोई मेरा और कोई दोस्त होगा कहीं साओ पाउलो में होगा। मैं फ़ोन लगाऊंगा कि भाई मुझे ना कुछ दिन के लिए रहना है, आपके यहाँ आ जाऊँ क्या, थोड़ी हेल्प चाहिए। तो वो पूछेगा कि अच्छा राजा भाई, मैं खुद दूसरों के यहाँ रहता हूँ, मैं खुद अपने दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ। अब मैं ना एक काम करूंगा, मैं पूछ लूंगा उससे, आप ये बताओ कि आपको कितने दिन के लिए आना है। ठीक है, 1000 सवाल पूछे जाते हैं आपसे। मतलब आपका दोस्त होगा, जान पहचान वाला होगा, वो अपने साथ रखने में आपको कुछ दिन के लिए, उसमें भी वो बहुत सारे सवाल पूछता है। ठीक है, अगर उसका घर भी होगा ना खुद का, तो भी पूछेगा कि मैं ना पूछ के बताऊंगा, वाइफ को पूछ के बताऊंगा, पेरेंट्स को पूछ के बताऊंगा। ऐसा होता है ना, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब आपके जान पहचान वाले इतने सवाल पूछते हैं आपको अपने घर में बुलाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि दूसरे देश की सरकार आपको यूं ही आने देगी कि आजा बेटा तेरे ही घर है? नहीं होता। वो भी नहीं चाहते कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति आए, किसी दूसरे देश का नागरिक आए और यहीं रह जाए। वो भी ये नहीं चाहते। अगर ऐसा होने लगेगा तो बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशिया तो फिर भी ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है वो बहुत अच्छा देश है, वहाँ से है बहुत सारे लोग, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो विदेश जाने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। अब ऐसे बहुत सारे देश हैं, अफ्रीकन्स हैं, बहुत बहुत सारे देश हैं दुनिया भर में जहाँ से लोग जाना चाहते हैं। तो बहुत फ्लड हो जाएगा, इमिग्रेशन क्राइसिस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगती है और आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक भी किया जाता है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते कि अच्छा ये तो, अच्छा इसके पास तो बहुत पैसा है, चलो जाने दो ना। वो आपके इंटेंशंस को भी जानते हैं, आपके इंटेंशंस को एनालाइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। हो सकता है आपका इंटरव्यू भी लें, वो सब कुछ जांचते परखते हैं। उसके बाद जब इंटेंशन क्लियर होता है तो आपको वीज़ा दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दो चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ें अगर आप जस्टिफाई कर दो, वो दो चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ती हैं कोई भी देश का वीज़ा हो। फिर आप यूएसए का अप्लाई करो, कनाडा का करो, ब्राज़ील का करो, यूरोप का करो, कहीं का भी करो। अगर कोई व्यक्ति, कोई विदेशी भारत का भी वीज़ा अप्लाई करेगा ना, तो भी ये लागू होगा उस पर, ठीक है। हर जगह का अपना इमिग्रेशन लॉ है और ये कॉमन चीज़ है। तो पहली चीज़ क्या जस्टिफाई करनी? पर्पज ऑफ विजिट, ठीक है। क्यों आप विजिट करना चाहते हो? मैं अगर इंडिया से ब्राज़ील जा रहा हूँ, मुझे ब्राज़ील ही क्यों जाना है, ये जस्टिफाई करना पड़ता है। क्यों जाना है, सडनली मुझे क्यों जाना है? हो सकता है कि मैं ब्राज़ील आऊं और फिर यूएसए चला जाऊं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उनको नहीं पता आप क्यों जाना चाहते हो ब्राज़ील, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे जस्टिफाई करोगे? आपको फिर पता है, आप बताओगे कि भाई मैं तो घुमक्कड़ आदमी हूँ। घुमक्कड़ आदमी है तो वो कैसे पता चलेगा? उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, ठीक है। मैं ऑलरेडी भैया दुबई जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ, नेपाल जा चुका हूँ, 2 4 5 देश यहीं एशिया के जा चुका हूँ। मैं थोड़ा दूर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंट देखना चाहता हूँ, डिफरेंट देश देखना चाहता हूँ, जस्टिफाई हो जाएगा।
है। अभी बताओ, माउंटेन ट्रैकर है, यात्री डॉक्टर है, इतने वो लोग कितना घूमते हैं, क्या उनके वीजा रिजेक्ट होते हैं? हाँ फॉर श्योर, जब उन्होंने घूमना स्टार्ट किया होगा, जब उन्होंने कुछ ना कुछ फेस किया होगा थोड़ा, लेकिन अब उनका वीजा रिजेक्ट होगा क्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों? कई सालों से घूम रहे हैं वो लोग, कितने वीजा स्टैम्प्स हो गए, उनका नाम हो गया, सबको पता है कि हाँ भाई अच्छा ये जा रहा है, अरे बहुत सारे वीजाज लगे हैं, गया टूरिस्ट वीजा पे आ गया 10 दिन में, 15 दिन में, सब जस्टिफाई हो जाता है। उनके फिर वीजा नहीं रुक, उनके नहीं, उनको ज्यादा कुछ जस्टिफिकेशन भी नहीं देना, अप्लाई कर दिया भैया, पासपोर्ट देखा, बहुत सारे स्टैम्प्स सब है, तो ये होता है। फ्रेश पासपोर्ट होता है तो आपको फिर ज़्यादा जस्टिफाई, मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, सब जस्टिफाई करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा केस बहुत अलग था, बहुत अलग था। वो राजा जीतो का थोड़ा नाम था पहले से, तो उसका भी थोड़ा सा फायदा उसका भी हुआ है। तो ऐसा होता है, आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों जाना चाहते हो, और दूसरा क्या चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि आप वापस आ जाओगे। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त हैं, मैं जाना चाहता हूँ, ओके, हो गया, जस्टिफाई हो गया, दोस्त ने इनविटेशन भेजा है, वापस आ जाओगे। ये चीज भी वो लोग चेक करते हैं कि आपका इंटेंशन है वापस आने का, वहां रह जाने का इंटेंशन नहीं है। ये चीज जस्टिफाई नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है ना, गर्लफ्रेंड होगी अगर आपकी, तो ये चीज जस्टिफाई नहीं हो पाती, क्योंकि फिर उनको पता है भैया जाएगा वहां शादी करेगा और वहां जो है ना वो कार्ड अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं। पर्पस क्या है जाने का, और दूसरी चीज आपको जस्टिफाई करने की, वापस आ जाओगे। ये दोनों चीजें मोस्टली लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और उनका रिजेक्शन आ जाता है। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी है, वो तो रीजन भी दे देती है कि हाँ भाई पर्पस ऑफ विजिट है, या आपके इंटेंशंस जो हैं, या वापस आओगे, जस्टिफाई नहीं हुए तो रिजेक्ट हो रहा है। ब्राजीलियन एम्बेसी कुछ नहीं देती, ये होता है, वो कोई रीजन नहीं देती। और क्यों देगी वो? एम्बेसी के पास अधिकार है वीजा रिजेक्ट करने का, अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का। वो उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमको देना है। ठीक है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है, वो बिल्कुल सही है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। तो आपको जस्टिफाई करना है आप क्यों जा रहे हो। ठीक है भैया मेरे दोस्त हैं, वापस आ जाओगे, फिर वो क्या देखते हैं, वापस आ जाओगे कि अच्छा हाँ ये इंडिया में पढ़ाई कर रहा है, डेफिनेटली फिर तो आएगा ही वापस। अच्छा इंडिया में जॉब करता है, फिर वो एनओसी मांगते हैं एम्प्लॉयर की। ठीक है, ये सब चीजें मांगते हैं। फिर वो क्यों मांगते हैं, ये उनको यही देखना है क्या, वो ये बता, एनओसी पे लिखा होगा कि हमको कोई इशू नहीं है, वो जाके घूम फिर के आ जाएगा, आप प्रोसेस कर दो वीजा एप्लीकेशन, ये चीज देखते हैं वो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए देखते हैं वो कि भैया क्या कर रहा है इंडिया में। अच्छा अनएम्प्लॉयड है, कुछ नहीं कर रहा, ओके, फिर नहीं मिलेगा। ये चीज होती है, उनको पता है भैया अनएम्प्लॉयड है तो वहां जाएगा तो वहीं का हो जाएगा। है ना, तो ये चीज होती है, सब कुछ जस्टिफाई करना पड़ता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना आसान नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जिनके टोटली जो केस होते हैं वो जेन्युइन होते हैं कि भाई हाँ सब है, प्रॉपर जॉब कर रहा है इंडिया में, सब है, पैसे हैं, सैलरी है, छुट्टी मिली है, तो वो घूमने जा रहा है, जस्टिफाई अपने आप हो जाता है उसमें। मतलब वो ये सोच समझ के, उनको जस्टिफाई कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपना सब डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, वो देखते हैं हाँ भाई जेन्युइन केस है, बड़ी कंपनी में काम कर रहा होगा कोई, है ना, मल्टीनेशनल्स है, तो उसमें अपने आप जस्टिफाई हो जाता है, फिर उनको कुछ खास जस्टिफाई नहीं करना पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के वीजा एक्सेप्ट हुए हैं, उनको कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनके केस जेन्युइन होते हैं। मोस्टली जेन्युइन केसेस जो होते हैं उसमें कुछ टेंशन नहीं रहता उनको, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई कुछ होता है, आपको दो चीजें जस्टिफाई करनी है, पर्पस क्यों जा रहे हो और वापस आ जाओगे, ये दो चीजें पे ही आपका वीजा निर्भर करता है। ठीक है, अब ये जो है कि वीजा फीस भरनी है, पासपोर्ट 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए, 6 महीने का वैलिड होना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ है ना, ये सब तो क्या, ये तो सबके पास होता है। क्या वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा कोई अनएम्प्लॉयड होगा तो? बताओ मुझे, क्या 6,000 रुपए नहीं होंगे, कोई अनएम्प्लॉयड वीजा फीस नहीं भर सकता? सबके पास होता है, ये सब चीजें बेसिक ये होता है। ठीक है, अब जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो उसमें ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसमें 5 लाख रुपए पड़े हैं, कोई ना आया गया पैसा, कुछ नहीं हुआ, वीजा अप्लाई करने के 1 महीने पहले 5 लाख आ गए उसमें।
तो उनको समझ में आ जाता है वीजा अप्लाई करने के लिए कहीं कहीं से लेके इसने डाल दिया, ये हो जाता है। तो ये जस्टिफाई नहीं हो पाता। अगर आपका बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, मेरा अकाउंट था उसमें सब ट्रांजैक्शंस थे, वो देख सकते थे पूरा, पैसा आया भी है गया भी है। जैसे हम होता है ना, हम कभी बिल पे कर रहे हैं, कभी शॉपिंग मॉल में कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं सुपर मार्केट से, तो ये स्टेटमेंट में सब दिखता है कि हाँ भाई पैसा होगा मेरे पास, पैसा आ रहा होगा तभी तो मैं खर्च कर रहा हूँ ना। ये चीज वो उससे समझ लेते हैं कि हाँ भाई पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा जा रहा है उसके पास। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों, इस तरीके से जस्टिफाई हो जाता है। तो कुछ चीजें जो होती हैं, अगर ये दो चीजें आप जस्टिफाई कर देते हो तो आपको वीजा मिल जाता है। अगर नहीं कर पाते तो आपको वीजा रिजेक्ट हो जाता है, आपका नहीं मिलता। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैंने कोई आपको कोई बहुत अंदर की खबर ऐसी कुछ नहीं बताई, ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको पता चलती हैं। अब मुझे मैसेज आते रहते, राजा भैया मेरा रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें पता चलती रहती है, तो उससे समझ में आ जाता है आदमी को, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। मेरा खुद का भी अप्लाई करने का था, फिर दूसरों के केसेस देखता हूँ, वो बताते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये कोई मैंने आपको कोई बहुत सीक्रेट नहीं बता दिया कि मैंने कुछ एक्सपोज कर दिया सीक्रेट, ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं यूजुअली नए लोगों को पता नहीं होती, एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता चलती हैं। तो मैंने आप तक पहुंचा दी है बात। ये चीज सिर्फ ब्राजील के वीजा के लिए नहीं है, अभी भी बता देता हूँ, ये सारे देशों के वीजा के लिए है। अगर कोई विदेशी भारत का भी वीजा अप्लाई करता है तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़े, क्यों जा रहे हो बेटा भारत, है ना, क्या करोगे, क्यों जाना चाहता है कोई, कैसा है वहाँ। इंडिया के भी इमिग्रेशन लॉ बहुत टफ हैं, फॉरेनर्स का वीजा अगर एक्सपायर हो जाता है, वो देश नहीं छोड़ते तो वो सीधे अरेस्ट हो जाते हैं। ब्राजील में तो ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ तो फाइन है ओवरस्टे का, फिर कोई कंप्लेंट करे तब होते हैं। वहाँ तो भारत में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अरेस्ट हो गए हैं फॉरेनर्स, तो भारत में तो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों समझ में आया आपको कैसा है, कमेंट करके बताओ। कुछ भी डाउट हो इससे समझ में, आप कमेंट में डालो, मैं रिप्लाई भी करूँगा, वीडियो भी बना दूंगा। और आपके क्या ओपिनियन से ये चीज़ें आपको पता थी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।